Hello everyone, I hope I am clearly audible to you and you all are doing good. ओके, तो आज जो है सो हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम लोग किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्क्वायर रूट 19 हो गया, स्क्वायर रूट 28 हो गया, स्क्वायर रूट 29 हो गया। इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसे कोई भी नंबर आप ले लो जिसका स्क्वायर रूट जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो इनके वैल्यूज़, इनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इससे छोटा, जो इससे जस्ट छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको 19 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि 16, उसका स्क्वायर रूट पता है। 29 से जस्ट छोटा यानी कि 25, उसका पता है। उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 97, ठीक है, तो इससे जस्ट छोटा जो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो है 81, उसका स्क्वायर रूट पता है आपको, 9 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वो पता है तो आप इजीली ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना होगा स्टेप वाइज प्रोसीजर कि इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 19 की अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आपको, 19 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज़ नथिंग बट 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ऑब्वियस सी बात है कि 4 से स्लाइटली कुछ बड़ा होगा यहाँ पे 19 का स्क्वायर रूट, तो इसमें प्लस करना है आपको। प्लस क्या करना है, प्लस यहाँ पे ये करना है कि 19 और 16 का जो डिफरेंस है, लेट मी शो दिस क्लियरली हियर। यहाँ पे आपको ये करना है कि 19 और 16 का जो डिफरेंस है जो कि आता है आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस हमने क्यों किया, क्योंकि 19 का स्क्वायर रूट निकालना था और यहाँ पे 16 इसलिए क्योंकि 19 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 16, ठीक है। तो उसका डिफरेंस 3 हो जाता है। डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4 का डबल कर दो, ठीक है। तो 4 का डबल करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 8। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 प्लस 0.375, ठीक है। So finally what can we say, square root of 19 is approximately equal to 4.375, ठीक है। तो ये तरीका आपको समझ आया होगा। लेट मी रिपीट दिस मेथड वंस अगेन। तो हमने स्क्वायर रूट 19 का निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है, स्क्वायर रूट 28 की। तो स्क्वायर रूट 28 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से। स्क्वायर रूट 28 के लिए सबसे पहली बात कि इससे जस्ट छोटा जो नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज़ नथिंग बट 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5। तो 5 में क्या ऐड करना है आपको, 5 में ऐड करना है 25 और 28 का जो डिफरेंस है दैट इज़ नथिंग बट 28 माइनस 25 का वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। एट द सेम टाइम यहाँ पे 5 का डबल कर दो, ठीक है। तो 5 का डबल कर देते हो तो कितना आता है, 5 का डबल कर देते हो, सो दिस इज़ व्हाट, 10। सो स्क्वायर रूट 28 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाता है 5.3, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आपको सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही अगर स्क्वायर रूट 97 की मैं बात करूं तो देखो उसका कैसे आता है। स्क्वायर रूट 97 की, स्क्वायर रूट 97, ठीक है। तो 97 से जस्ट छोटा जो वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज़ 81, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो 9 प्लस 81 और 97 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 97 माइनस 81 इज़ नथिंग बट 16। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9 का डबल, ठीक है। तो एक बार ये डिनोटेशन में दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, 97 में से किसको घटाया, 81 को, तो 16 आया। उसके बाद 9 का डबल कर दो, 9 का डबल कितना होता है, 9 का डबल हो जाता है 18, ठीक है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज, जब आप लोग 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 18 करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना मिलता है,
0.88, ओके, 0.88 समथिंग, तो वी कैन राइट दिस एज 9.88, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दिस माइट बी पॉसिबल कि ये वैल्यू इसके स्क्वायर रूट से स्लाइटली ज़्यादा हो या स्लाइटली कम हो, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ओके। सो थैंक यू, आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा, ठीक है।